पहली बात तो समीकरण बनाना सीखना है। समीकरण बनाने के लिए तुम्हें पता है कि पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन का पता करेंगे ना ये लड़के। तो देखिए मैं तुम्हें तरीके अपना ट्रिक पहले अपना लेते हैं। धातु से आयन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखते रहिएगा। एम जी क्या कर रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 है ना। फिर दूसरा क्या है? सी यू कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? +2। तब क्या बनाएगा? धातु सी यू है ना। ये हो गया, ये माइनस रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर लेते हैं। एम जी प्लस सी यू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होगा? एम जी प्लस 2 सी यू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कट जाता है। तो इसका मतलब n बराबर कितना आ गया? देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो n बराबर 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। तो तुम्हें बताया गया था जब धातु से आयन के रूप में जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण की अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। और मिस्टेक हो गया। तब अगर आयन से धातु जाएगा तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो नेरनस समीकरण क्या कहता है? नेरनस समीकरण क्या होता है? E बराबर E0 माइनस 0.059 अपान में n लॉग बेस 10। ऊपर अपचयन होता है, ऑक्सीकरण अपचयन ना, अपचयन अपान में ऑक्सीकरण। हमें ऐसे क्वेश्चन देगा, सिंपल सा तरीका अपनाना है कि धातु से आयन के रूप में जाएगा तो अपचयन होगा और आयन से धातु के रूप में जाएगा तो ऑक्सीकरण होगा। अब अपचयन और ऑक्सीकरण हमें निकालना इसका मान, लेकिन E0 का मान डबल डबल दिया कि नहीं दिया? तो देखिए जो मैग्नीशियम होता है वो क्या कर रहा है? अपचयन। तो अपचयन जिसमें होता है उसे एनोड बोलते हैं, कैथोड क्या बोलते हैं? नोड। और इसे क्या बोलेंगे? कैथोड। जिसमें अपचयन होगा वो एनोड होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कैथोड। तो हमें अब E0 का मान निकालना। किसका मान निकालना? E0। तो बताया गया था E0 क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड की एनोड माइनस कैथोड, कैथोड माइनस E0। ये फार्मूला होता है। E0 क्या होता है? एनोड। तो अब हमें कैथोड, कैथोड कौन सा है? ये। तो कॉपर कौन सा है? ये कॉपर है ना। तो कितना? 0.34 माइनस एनोड, एनोड कौन सा है? अपचयन। तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ये है ना, तो इसका मान कितना है? 2.37। अब इसको 0.34 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? 2.37। जब जोड़ेंगे तो 7 4 11 3 3 6 1 7। ये कितना हो जाएगा? 2। तो हमें E0 का मान कितना है भाई? कितना आया? तो अभी E0 का मान है, n का मान कितना है? 2। अब हमें अपचयन का मान कितना है? ये अपचयन मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मतलब Mg, Mg का मतलब ये वाला है ना। तो किसका मान दे दिया? अपचयन। ऑक्सीकरण का मान कितना है? ये। तो रखें अब यहाँ पास। देखो E बराबर E0 का मान कितना है? 2.71 माइनस 0.059 बटे n। n का मान कितना भाई? 2। ये 2 कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर 2 लॉग बेस 10। अपचयन, अपचयन का मान कितना है? अपचयन किसका हो रहा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ये, इसका अपचयन कहाँ है? ये रखा, कहाँ रखा है? 0.1। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कॉपर का, कॉपर ऑक्सीकरण कहाँ? ये, इसका ऑक्सीकरण ये कितना है? 1.1। देखो कुछ वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 0.0591 अपान में 2 इस संख्या को लिख क्या सकते हैं? लॉग बेस 10 लगा रहेगा। देखो 0.1 है, इसको साइड में कर लेते हैं। अगर हम लोग 10 की पावर माइनस 1 में 1 का गुणा करेंगे 10 की पावर माइनस 1 होगा, हो कि नहीं होगा? अब ये जो माइनस क्या बताया करता कि 1 गुणे 10 की पावर माइनस 1 है ना, तो इसको नीचे भेजेंगे तो 1/10 हो जाएगा।
होगा नहीं होगा, ऊपर ले जाएंगे फिर माइनस हो जाएगा। जब 1/10 को भाग करेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा 1, अर्थात भाग करेंगे कितना आएगा 0.1 नहीं जाएगा, और ये दोनों कहाँ हो जाएंगे निपट जाएंगे। तो ई बराबर -0.0591 अपान 2, यहाँ क्या बचा log 10, ये दोनों कट गए तो कितना आया है 1। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान बोलो 0 तक नहीं होता है, log 1 का मान 0। जब 0 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2.7 1, इसका मतलब क्या होगा वोल्ट। भाई 0 को गुणा करेंगे 0 होगा, अब घटाएंगे तो उतना ही आएगा। खत्म, आया सबको, बस हो गया। फोन आपके चले देखो देखो लड़के एक बार थोड़ा समझ दे रहा हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन आए तो तुम लोगों को इस बात को ये दिमाग से पहले हटा देना। पहले ये सोचना कि यहाँ धातु क्या है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, पहली बात तो प्लस में रह क्या रहेगा सब, यहाँ पास धातु शब्द आ जाए और इधर +2 आ जाए तो बिना सोचे क्या कर दो ये क्या क्रिया होगी अपचयन, और इधर प्लस धातु करके क्या हो जाएगा ऑक्सी। इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये Mg वाला मान उमकार है ऊपर और ये कॉपर वाला मान नीचे, तो ये दो वैल्यू हमको पता चल गए। ठीक, अब n का मान निकालना है तो तरीके जानो। अगर यहाँ +2 है, यहाँ +2 बराबर बराबर है ना, तो n बराबर 2 अपने से मान लो। क्या करो, अगर ये दोनों प्लस है दोनों तो क्या करो n बराबर 2 मान लो। अगर अलग अलग है, अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो ये समीकरण बना के करना होगा। ये समीकरण अगर ये 1 हो या 2 है तो 2 का नाम 2 जो बड़ा को n बराबर मान ले, ये समीकरण बनाओ। तो नहीं फोन आने दो उसको, फोन से कोई मतलब नहीं। तो +2 और +2 तो n बराबर कितना हो गया 2। अब ये समीकरण अगर पूछे तो बना दो। इस समीकरण को हम लोग क्यों बनाते हैं, n का मान। तो अब हमें देखो ये वैल्यू देगा क्या, कौन सी वैल्यू देगा, ये वैल्यू क्यों देता है। तो ये देखो 2 से ना मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है मैग्नीशियम। तो हमें टोटल इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, किसका निकालना है टोटल। तो सूत्र होता है ई मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का, ई मानक इलेक्ट्रोड विभव एनोड का। तो कैथोड एनोड कैसे जानेंगे, कैथोड जानेंगे कि कैथोड उसमें होता है जो ऑक्सीकरण होता है, एनोड का इसमें होता है जो अपचयन होता है। अपचयन कहाँ से, यहाँ से जान गए हमने, अपचयन यहाँ जाना नहीं जाना है धातु से। तो अब लोग क्या करेंगे, अपचयन में एनोड, तो एनोड का मान ये है, ऑक्सीकरण में कैथोड तो कैथोड। तो एनोड किस में हो रहा है अपचयन, अपचयन किसका हो रहा है इसका Mg का, तो Mg का मान ये, तो इसका मान ये देखो रखा है, ये रखा नहीं रखा। उसी प्रकार कैथोड, कैथोड किसका हो रहा है कॉपर का, कॉपर कहाँ है ये किसका हो रहा है, ये कॉपर है कि नहीं है देखो। तो इसका क्या हो रहा है, तो कैथोड माइनस एनोड वैल्यू रखेंगे, ये सूत्र होता है, ये वैल्यू का माइनस, ये वैल्यू क्या है ये माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, ये तो ऐड हो गया, यहाँ तक तो आया। अब यहाँ देखिए हम लोग रखेंगे, सूत्र होता है n बराबर 2 रखा लॉग, ये कभी भी 1 × 10 की पावर -1 है, तो 1 × 10 की पावर 1 -1 कैसे आया, इसको अगर अपान में करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 1, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता, वही होगा ना। तो 1 में 10 का भाग करेंगे कितना आएगा 0.1, तो इसी वाली संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1 आया। कोमल ये छिपा होता चुप्पे से, इससे कोनो मतलब नहीं, हाइड होता है, log बेस 10 बोला होगा। ठीक, अब ये 1 से 1 का हो जाएगा, ये दोनों कट गए, तो log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान 0 गुणा करेंगे 0 जाएगा। अब भाई इसमें 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, इतने तो आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हो गया आंसर। नहीं तो अगर देखो एम से गुणा कर दे तो 0 हो जाएगा पूरी वैल्यू। भाई किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या चाहे 1000 का गुणा 0 करो कितना आएगा 0, 1 का गुणा करोगे 0 में कितना आएगा 0, तो किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0।